हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कार्य एवं ऊर्जा में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कार्य एवं ऊर्जा का। जब प्रयुक्त बल की दिशा वस्तु गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो क्या होगा? कोई भी कार्य नहीं होगा। ओके, कोई भी कार्य नहीं हुआ है। जब प्रयुक्त बल की दिशा वस्तु की गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो क्या कहलाती है? कोई कार्य नहीं हुआ है। ओके, कोई कार्य नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, बल द्वारा किसी वस्तु का विस्थापन में किया गया कार्य शून्य होता है यदि बल की दिशा व वस्तु के विस्थापन की दिशा के कोण है। ओके, तो 90 डिग्री होगा। ओके, बल द्वारा किसी वस्तु के विस्थापन में किया गया कार्य शून्य होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो होता है तो यदि बल की दिशा और वस्तु के विस्थापन की दिशा का कोण कितना हो? 90 डिग्री हो। ओके, कार्य कब शून्य होगा? जब बल की दिशा और वस्तु का विस्थापन दोनों क्या हो? 90 डिग्री पर हो। ओके, क्योंकि एफ एस कॉस थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री के बराबर 0 डिग्री जीरो होगा। ओके, बल द्वारा किसी वस्तु का विस्थापन में किया गया कार्य शून्य होगा कब? जब बल की दिशा डिस्प्लेसमेंट की दिशा के कोण 90 डिग्री हो। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किसे स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है? यानी पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में किया गया है। तो एक पेंडुलम का झूलना, अगर पेंडुलम खाली करता तो वो पोटेंशियल सिर्फ एनर्जी होती, लेकिन वो झूल रहा है यानी झूलना क्या है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट है। ओके, एक पेंडुलम का झूलना स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में परिवर्तित है। ओके, पटाखे का विस्फोट जो होगा केवल काइनेटिक एनर्जी हो गया। ओके, पेंडुलम जो है रेगुलर में पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट है। टॉर्च का ऑफ करना ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी हो गया, लेकिन बोला है इस पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना, यानी स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करना पेंडुलम का झूलने का एग्जाम्पल है। ओके, कार्य करने के लिए निम्न में से कौन सा अनिवार्य दशा है? पहला, वस्तु डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ठीक है, और वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए। ओके, कोई फोर्स लगना चाहिए और वस्तु डिस्प्लेस्ड होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में स्थितिज ऊर्जा विद्यमान है? स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी किस में है? तो तनित डोरी वाला धनुष में है। ओके, देखिए तनित यानी तीरा हुआ जो धनुष है उसमें है पोटेंशियल एनर्जी, छोड़ा नहीं है। ठीक है, खींची गई रबर बैंड ये भी एक पोटेंशियल एनर्जी विद्यमान है, खींची गई है, छोड़ी नहीं गई है। ओके, चाबी भरा खिलौना, चाबी भरा हुआ खिलौना यानी अभी चाबी भर दिया गया है, वो खुल नहीं रहा है, तब भी पोटेंशियल एनर्जी है उसमें। नेक्स्ट है, कार्य तभी हो सकता है जब क्या हो? डैश ऊर्जा हो। ओके, कार्य कब हो सकता है? तभी हो सकता है जब ऊर्जा हो। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी संवेग यानी मोमेंटम में सही संबंध क्या है? जहाँ m द्रव्यमान है। ओके, सो k बराबर यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर p² बाई 2m होता है।
p² / 2m काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा। ओके, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, p² / 2m होगा। नेक्स्ट है, कार्य करने की गति कहलाती क्या है, शक्ति। ओके, कार्य करने का वर्क डन पर यूनिट टाइम ये पावर का यूनिट है। ओके, संवेग का फार्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। ओके, एम भी होता है, मोमेंटम बराबर फार्मूला एम भी होता है। ओके, संवेग यानी मोमेंटम बराबर एम भी होता है फार्मूला। ओके, नेक्स्ट है, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। घर्षण बल द्वारा की जो भी कार्य करेगा निगेटिव होगा, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा उल्टा, आगे कोई भी बढ़ेगा तो फ्रिक्शन पीछे की ओर लगेगा, इसलिए निगेटिव हो जाएगा। किया गया कार्य क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। कमानीदार घड़ी में संचित ऊर्जा होती क्या है, स्थितिज ऊर्जा होती है। ओके, कमानीदार जो घड़ी होती है उसमें संचित ऊर्जा क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। नेक्स्ट है, किसी पिंड का द्रव्यमान 2 गुना तथा वेग आधा करने पर उसकी गति ऊर्जा हो जाएगी कितनी, आधी हो जाएगी। ओके, किसी पिंड का द्रव्यमान 2 गुना तथा वेग आधा करने पर उसकी गति ऊर्जा हो जाएगी कितनी, आधी। ओके, नेक्स्ट है, गतिशील वस्तु की गति ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, द्रव्यमान और वेग पर। ओके, गतिशील जो वस्तु है उसकी गति ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, वेग, मास और वेलोसिटी पर। ओके, कोई भी काइनेटिक एनर्जी निर्भर करती है एम वी पर। ओके, एम वी 1/2 एम वी होता है ना, फार्मूला mv², तो मास और वेलोसिटी पर काम करेगी। और m इंटू वी अगर खाली फार्मूला है तब मोमेंटम का फार्मूला आ जाएगा केवल। ओके, p का, p बराबर। ओके, और अगर काइनेटिक एनर्जी k है, संवेग p है, तब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा, k बराबर p² / 2m, p² / 2m होगा। ऊर्जा का मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर होगा। ऊर्जा का मात्रक कौन होगा, न्यूटन मीटर होगा। ओके, ऊर्जा का मात्रक। नेक्स्ट है, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य होता कितना है, नेगेटिव होता है, सॉरी शून्य होगा। फिर से सुनिएगा, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। ओके, विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा जो भी कार्य होगा यानी वर्क डन जो भी होगा शून्य हो जाएगा। लंबवत यानी 90 डिग्री पर है, डिस्प्लेसमेंट और बल फोर्स दोनों 90 डिग्री पर, तो शून्य हो जाएगा। कार्य का विमीय सूत्र क्या है, ml² T इनवर्सली, ml² T इनवर्सली स्क्वायर, कार्य का विमीय सूत्र। ओके, यदि किसी पिंड के संवेग दुगनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। ओके, किसी पिंड के संवेग दोगुनी कर दी जाए तो उसकी गति ऊर्जा क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। के बराबर क्या भी पढ़े हैं, p² यानी p का वैल्यू दुगनी है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4/2m पढ़े थे। ओके, तो 4 गुनी हो जाएगी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या सामने किसके रिस्पेक्ट में हो गया, 4 के। ओके, तो 4 गुनी हो गई काइनेटिक एनर्जी। किसी भी यांत्रिक प्रणाली के किसी अवयव में निहित गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योग उस प्रणाली की कौन सी ऊर्जा कहलाती है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। ओके, क्या कहलाएगी, मैकेनिकल एनर्जी कहलाएगी।
किसी भी यांत्रिक प्रणाली के किसी अवयव में निहित काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ओके, का जोड़ क्या होगा? मैकेनिकल एनर्जी होगी। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा विद्यमान नहीं है? काइनेटिक एनर्जी नहीं है, वो उठाया गया हथौड़ा में, बाकी बहता हुआ जहाज में होगा, गिरता हुआ नारियल में होगा काइनेटिक एनर्जी, रखता हुआ पत्थर में है। ओके, कार्य का SI मात्रक क्या होगा? जूल होता है, न्यूटन मीटर होता है। ओके, जूल होगा, न्यूटन मीटर होता है। ओके, पावर बराबर क्या होता है? वर्क डन बाई टाइम। ऊर्जा का सिद्धांत में कार्य किसके बराबर है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है। कार्य ऊर्जा सिद्धांत में कार्य किसके बराबर होता है? तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। कार्य का मात्रक कौन है? न्यूटन पर मीटर है, सॉरी न्यूटन मीटर है। कार्य का मात्रक कौन हो गया? न्यूटन मीटर हो गया। ओके, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? वस्तु के प्रारंभिक वेलोसिटी पर निर्भर नहीं करेगा। किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करेगा? डिस्प्लेसमेंट पर करेगा। Fs cos थीटा होती है ना, तो एंगल पर भी निर्भर करेगा। बल और डिस्प्लेसमेंट के बीच पर निर्भर करेगा, बल पर भी निर्भर करेगा। ओके, डैश में कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, किसमें? गैस में। ओके, गैस में कणों का गतिज ऊर्जा क्या होगी? मैक्सिमम होती है। ओके, डैश कार्य है कौन? ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य हो सकता है। ओके, कार्य क्या है? ऋणात्मक, धनात्मक या शून्य हो सकता है। ओके, पॉजिटिव, निगेटिव या शून्य तीनों हो सकता है। जी हाँ, जैसे 90 डिग्री वाला कंडीशन। बल तथा डिस्प्लेसमेंट का गुणनफल कहलाता क्या है? कार्य। ओके, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ इंटू एस से गुणनफल कराता है क्या? वर्क डन। ओके, Fs कॉस्ट बराबर होता है ना वर्क डन। जमीन पर रखी गई वस्तु को उठाने के लिए न्यूनतम कितने बल की आवश्यकता होती है? वस्तु से जस्ट थोड़ा सा ज्यादा, वस्तु के भार से थोड़ा ज्यादा। ओके, जमीन पर रखी वस्तु को उठाने के लिए न्यूनतम कितने बल की आवश्यकता होती है? जस्ट थोड़ा सा ज्यादा। ओके, 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है, वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो 120 जूल होगा। ओके, 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है, वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो 120 जूल होगा। ओके, फॉर्मूला लगा लीजिएगा गतिज ऊर्जा का, 1/2 mv² वाला। 1 किलोग्राम बल बराबर होता कितनी है? 9.8 न्यूटन। शक्ति का विमीय सूत्र क्या है? ml² T इनवर्सली Q। यदि कोई कारक T समय में W कार्य करता है तो उसकी पावर P होगी क्या? वर्क डन बाई टाइम। ओके, वर्क डन बाई टाइम पावर होता है फार्मूला।
पावर वाला क्या होगा, वर्क डन बाई टाइम। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में जो निहित ऊर्जा है उसको कहते हैं क्या है, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को कहा जाता क्या है, स्थितिज ऊर्जा। कार्य करने के दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ओके, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। संवेग यानी पी की एस आई पद्धति में यूनिट क्या होती है, संवेग बराबर क्या होता है फॉर्मूला। उसका यूनिट होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ओके, संवेग यानी P बराबर होता है mv। किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर, मास पर निर्भर नहीं करेगा किया गया कार्य, बाकी डिस्प्लेसमेंट पर, फोर्स पर, उनके बीच लगने वाला कोण पर काम करेगा, जैसे एफ एस कॉस थीटा होती है वर्क डन बराबर। कार्य किसे कहते हैं, वर्क बराबर होता है एफ एस, ओके, कॉस थीटा। उस भौतिक मात्रा का नाम बताइए जो बल और वेग यानी फोर्स और वेलोसिटी के गुणनफल होगा, तो शक्ति का होगा। ओके, शक्ति बराबर क्या होगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी। ओके, फोर्स इंटू वेलोसिटी होगा गुणनफल के बराबर। नेक्स्ट है संवेग बराबर क्या होता है, एम भी। ओके, एम इंटू भी होता है एम इंटू भी, संवेग बराबर एम इंटू भी होगा। ओके, एम ए होगा फोर्स बराबर संवेग बराबर एम भी। ओके, नेक्स्ट है ऋणात्मक कार्य की दिशा में बल तथा डिस्प्लेसमेंट के बीच कोण कितना होगा, 180 होगा। ओके, ऋणात्मक अगर नेगेटिव कार्य करना है तब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का कोण कितना डिग्री का होगा, 180। ओके, डिस्प्लेसमेंट बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ओके, आकाश में उड़ते पक्षी में होगी क्या, गतिज और स्थितिज दोनों ऊर्जा होगी। ओके, आकाश में उड़ता हुआ पक्षी में गति के साथ साथ स्थितिज ऊर्जा भी होगी। ओके, वजन भी होगा, उड़ता भी होगा, वजन भी होगा ना उसका खुद का। किलोवाट घंटा किसकी यूनिट है, ऊर्जा की। किलोवाट घंटा किसकी यूनिट है, ऊर्जा की है यूनिट, किलोवाट घंटा। अधिकतम कार्य के लिए बल तथा डिस्प्लेसमेंट के बीच कोण होना चाहिए कितना डिग्री, 0 डिग्री। ओके, मैक्सिमम कार्य करना है इसके लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का कोण कितना डिग्री का होगा, 0 डिग्री का होगा। जब किसी गतिशील गाड़ी पर ब्रेक लगाए जाते हैं तो अवरोध बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है, निगेटिव होगा। ओके, जब किसी गतिशील गाड़ी पर ब्रेक लगाया जाता है तो अवरोध बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है, निगेटिव होगा। ओके,
ब्रेक लगाएं तो अवरोध बल क्या हो जाएगा, फोर्स पीछे की ओर होगा, डिस्प्लेसमेंट आगे होगा, जिस कारण से निगेटिव हो जाएगा वर्क डन। ओके, गाड़ी तो कुछ आगे भागवे ना करेगा, लेकिन ब्रेक तो लगाए तो फोर्स हुआ तो पीछे की ओर लग रहा है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है, किलोवाट घंटा, ये जो है ऊर्जा का मात्रक नहीं है, बाकी न्यूटन मीटर है ऊर्जा का यूनिट। न्यूटन मीटर ऊर्जा का यूनिट है, फिर जूल भी है। ओके, ऊर्जा का मात्रक। किलोवाट घंटा ये भी ऊर्जा का यूनिट है। नेक्स्ट है, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका डिस्प्लेसमेंट कैसा हो, निगेटिव हो, सॉरी शून्य हो। एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हो, शून्य होगा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु को कहते क्या है, ऊर्जा। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता, ओके, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। एक लड़की का भार 400 न्यूटन है। इस रस्से पर 8 मीटर की ऊंचाई 20 सेकंड में चढ़ता है। लड़की द्वारा व्यय की गई शक्ति कितनी होगी, 160 वाट होगा। ओके, किसी लड़की का भार 400 न्यूटन है। एक रस्से पर 8 मीटर की ऊंचाई चढ़ती है 20 सेकंड में, तो लड़की द्वारा किया गया शक्ति कितना होगा, 160 वाट होगा। ओके, वर्क डन, शक्ति पावर बराबर क्या होता है, वर्क इनटू टाइम, सॉरी वर्क डन बाय टाइम। जब किसी वस्तु पर विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ओके, जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ओके, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, संवेग पर। ओके, कार्य जो है किस पर निर्भर नहीं करती है, संवेग पर कार्य नहीं करेगी। ओके, किसी तीर के एक सिरे को धनुष की तनित डोरी पर रखकर खींचने से उसमें ऊर्जा हो जाती है, यह ऊर्जा क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। किसी तीर के एक सिरे को धनुष की तीरते हैं तब रखकर खींचने से उसमें ऊर्जा हो जाती क्या, स्थितिज ऊर्जा, छोड़ना नहीं है तब। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी डैश की वृद्धि होती है, किसकी, तो ऊंचाई की वृद्धि होती है। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी डैश के साथ वृद्धि होती है, ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है। नेक्स्ट है, एम द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी की सतह h से ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा, mgh होगा। ओके, एम द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक ले जाते हैं तो किया गया कार्य फॉर्मूला क्या हो, mgh। ओके, किसी वस्तु के द्वारा इसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण जो प्राप्त ऊर्जा होगी उसको क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ओके, किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण जो प्राप्त ऊर्जा होगी उसको कहते क्या है, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन गलत है ये बताना है।
शक्ति का एक सदिश राशि है। ओके, ये गलत का क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, शक्ति एक अदिशी राशि है, बिल्कुल सही है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक जूल पर सेकेंड है। जूल पर सेकेंड शक्ति का मात्रक। ओके, दूसरा मात्रक वाट होता है शक्ति का। डैश ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है। कैसे? यांत्रिक ऊर्जा। ओके, यांत्रिक ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है, पोटेंशियल काइनेटिक दोनों। यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान 5 किलोग्राम है तो इसके वेग को 2 मीटर पर सेकेंड से 4 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ाने के लिए कितना कार्य करना होगा? 30 जूल कार्य करना होगा। ओके, 30 जूल कार्य करना होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? उठा हुआ हथौड़ा में नहीं होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। ओके, किसी भी यांत्रिक प्रणाली के किसी अवयव में निहित गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। नेक्स्ट है, किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में डैश ऊर्जा होती है, कौन सी स्थितिज ऊर्जा होती है उठे हुए पानी में? ओके, गिरा नहीं, अगर गिरा हुआ नहीं है तब स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी पानी का। शक्ति का मात्रक कौन होगा? जूल पर सेकेंड। ओके, जूल पर सेकेंड होगा शक्ति का यूनिट। नेक्स्ट है, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती क्या है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होगी। पहाड़ से गिर रहा पानी है, यानी गिर रहा है। अगर रुका रहता तो खाली पोटेंशियल रहता, पीपीई रहता, ठीक है, लेकिन गिर रहा है तो दोनों हो जाएगा। डैश का केवल परिणाम है, दिशा नहीं। किसका? तो कार्य का। ओके, यानी स्केलर क्वांटिटी है, आवेग वेक्टर क्वांटिटी है। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या हुआ? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होगा। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होगा 1 किलोवाट घंटा बराबर। ओके, 1 किलो वाट घंटा बराबर कितना हो? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल हो जाएगा। ऊर्जा का ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसे क्या कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होगी। ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होगी, याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगा। कोई साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर फिसलता हुआ 10 न्यूटन दूरी जाकर रुकता है। इस प्रक्रिया की अवधि में सड़क द्वारा लगाया गया बल 200 न्यूटन है, उसकी गति के विपरीत है, तो सड़क द्वारा साइकिल पर कितना कार्य किया गया है? यानी सड़क जो कार्य किया साइकिल के लिए, ओके, तो जीरो काम किया सड़क ने। इनमें से किस ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है? एनर्जी को, ओके, बस बदला जा सकता है। किए गए कार्य की गति ऊर्जा को कौन मापता है? पावर। ओके, किए गए कार्य की गति में कौन से मापता है? तो पावर मापता है। मुक्त रूप से गिरते हुए वस्तु के पथ में किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होती है, गतिज ऊर्जा में क्या होती है? तो उतनी ही वृद्धि होगी। ओके, क्या होगी? उतनी ही वृद्धि होगी। नेक्स्ट, मुक्त रूप से कोई गिर रहा वस्तु है, उसके पथ में किसी बिंदु पर स्थित ऊर्जा में जितनी कमी होगी, गतिज ऊर्जा में क्या होगी?
उतनी ही वृद्धि होगी। जब बल विस्थापन के विपरीत दिशा में लगता है तो किया गया कार्य क्या होगा? निगेटिव होगा। ओके, जब बल डिस्प्लेसमेंट के विपरीत दिशा में लगता है तो किया गया कार्य क्या होगा? निगेटिव होगा। ओके, तो इस प्रकार आपका 70 क्वेश्चन था। चैनल पसंद आया तो लाइक करिएगा। थैंक यू।